ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और हम इस दैनिक राशिफल की चर्चा हमेशा पंचांग की जानकारी देने के उपरांत ही किया करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल आपका दोनों दिनांक 30 जुलाई सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना सावन का महीना चल रहा है, जिसको हम श्रावण मास कहते हैं शुद्ध हिंदी में। पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज तिथि जो है वो दशमी है। नक्षत्र कृत्तिका रहेगा और योग रहेगा वृद्धि और करण होगा विष्टि और राशि रहेगी वृषभ, यानी कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में पूरे दिन करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 3:50 से लेकर शाम 5:31 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगी। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब जानेंगे आपके राशिफल को लेकर के कि आज का जो दिन है आप सभी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो हमारे मित्र हैं उनका कैसा दिन जाने वाला है आज का। साथ में आपको अंत में उपाय भी देते हैं प्रत्येक राशि की, जब चर्चा कर लेते हैं दैनिक राशिफल की। तो अगर आप उन उपायों को भी करते हैं या करते आ रहे हैं या करेंगे तो आपके लिए ये और उत्तम परिणाम देने वाला है आज का दिन। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि जो ये दैनिक राशिफल है आपका पूर्णतया ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपके चार्ट में द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में चंद्र मंगल और गुरु बृहस्पति की जो युति हो रही है त्रिग्रही योग के कारण बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है। एक तो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है, दूसरा क्या कहते हैं गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है और तीसरा बृहस्पति और मंगल के होने के कारण आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये भी एक राजयोग बन रहा है बहुत सुंदर। तो एक तीन ग्रह और तीन ही राजयोग ये बन रहे हैं और इसके कारण इसके क्या परिणाम आप मेष राशि के जातकों को आज के दिन प्राप्त होने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके धन कोष में जो धन आपका संचय है कर रहे हैं करते आ रहे हैं उसमें वृद्धि के पूर्ण रूप से संकेत हैं। धन में वृद्धि होगी संचय में आपके बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरा, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल, समन्वय, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा और उनके प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उन जिम्मेदारियों को आप पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे और अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करके उसका हर क्षण का आनंद लेने की भी कोशिश आप करने वाले हैं। साथियों, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो व्यवहार है, चाहे आप घर के अंदर रहें, घर परिवार के सदस्यों के साथ रहें या फिर आप समाज में रहें या अपने कार्य क्षेत्र में रहें, सभी जगह आपका जो व्यवहार है आप बहुत इसका मतलब एप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है आपके इस व्यवहार का। सभी लोग आपके व्यवहार की तारीफ करेंगे, सभी के साथ आप बहुत अच्छे से और बहुत ही पोलाइटली सबके साथ आपका व्यवहार रहेगा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप और इसके बड़े अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। मैंने आपको जैसा कि कहा कि अगर आप कोई अपना व्यापार करना चाहते हैं मान लीजिए, तो घर के परिवार के लोगों के द्वारा उसमें भी आपको अच्छी मदद मिल सकती है। उसके लिए भी आपके घर के सदस्य आपके साथ खड़े हो सकते हैं आकर के कि भाई आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, जो भी आपको जिस प्रकार की भी मदद की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आज है। बस थोड़ा सा शत्रुओं से जरूर सावधान रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। इतना जरूर करिएगा, अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, विरोधियों से शत्रुओं से सावधान रहेंगे तो दिन आपका बहुत ही सुंदर जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप और अपना भाग्य उसको प्रबल बनाना चाहते हैं, अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के धार्मिक पुस्तकों का आप दान करिएगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि, शुक्र इसके स्वामी है, लैंडलॉर्ड है, मतलब लॉर्ड है और
वृषभ राशि की बात करेंगे यानी कि जिनका टॉरस साइन है, तो आपके चार्ट में लगन भाव में फर्स्ट हाउस में चंद्र गुरु और मंगल यानी कि गुरु बृहस्पति, चंद्र बृहस्पति और मंगल का ये त्रिग्रही योग जो बना है, तो इससे तीन तीन प्रकार के राजयोग भी बन रहे हैं। और इसके कारण आपको क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं आज के दिन में, उनकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो प्रिय साथियों ये है कि चंद्र और मंगल का राजलक्ष्मी महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। और ये महालक्ष्मी राजयोग का बनना, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके चेहरे पे आज के दिन एक तेज महसूस करेंगे दूसरे लोग, और आपका जो एक तरीके से व्यक्तित्व है वो भी काफ़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और उसके कई कारण होंगे। कारण सबसे बड़ा तो यही है, जैसा कि हम आपको आगे भी बताए हैं वृषभ राशि के जातकों को, कि आपके पास जो ज्ञान है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो कुदरत ने आपको दिया है, उस ज्ञान के कारण भी लोग आपसे अपना मार्गदर्शन कराने के लिए, लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि अगर लोग आपके पास आते हैं अपने मार्गदर्शन के लिए आपके द्वारा, तो आप उनका मार्गदर्शन अवश्य करें अपनी ज्ञान के अनुसार, और आप उनका बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रिय साथियों, दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, धन का जो आगमन है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा और सुंदर बना रहेगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दिन धन की सेविंग भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, कर पाएंगे। धन को लेकर के भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बन रही है। और मैं आपसे इतना भी कह दूंगा कि जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, वो भी आप चाहे कोई भी जर्नी आप करते हैं आज के दिन, कोई भी ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाली है। और क्योंकि तीन तीन राजयोग लगन भाव में बनने से आपका व्यक्तित्व, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा, और दूसरे इस व्यक्तित्व का आप दूसरे लोगों पर अच्छा प्रभाव भी बना करके रखेंगे, और दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित भी रहेंगे प्रिय साथियों। और इसका लाभ आपको सोशल सर्किल में भी मिलेगा, अपने परिवार में भी मिलेगा प्रिय साथियों, और जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर भी आप इसका पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं और आपको मिलेगा लाभ। बहुत अच्छा दिन है। बस स्टूडेंट्स जो हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हों या फिर हायर एजुकेशन ले रहे हों, दोनों में से कोई भी हो, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं आज के दिन भी। तो उसके लिए उपाय हम आपको देने जा रहे हैं कि उपाय आप क्या करें कि ताकि घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद मिले। बाकी आपका जो दूसरी चीज़ें हैं वो सब अच्छी रहेंगी आपके लिए। दिन आपका कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई और पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए उपाय आप क्या करें, हम हमेशा आपसे कहते आए हैं कि आप गणपति जी की पूजा अवश्य करें। अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं तो आपके जो भी परेशानियां हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित वो भी दूर होंगी, और आपकी बुद्धि जो है वो बहुत तीव्र होगी, और अपनी तीव्र बुद्धि से आप अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकेंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो गणपति जी की पूजा अवश्य कीजिए साथियों। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि तीन ग्रहों का योग यानी कि त्रिग्रही योग जो बन रहा है चंद्रमा के साथ, चंद्र और गुरु और मंगल का, ये आपके द्वादश भाव में बन रहा है साथियों। लेकिन इससे बनने से आप दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं किसी भी कार्य को लेकर के, तो ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, और आपका जो पैसा जहाँ पर भी खर्च आप करेंगे अच्छी जगहों पर करेंगे, आवश्यक जहाँ पर होगा पैसा खर्च करना वहीं करेंगे, और उस पैसे को आपको खर्च करके किसी प्रकार का कोई दुख या मलाल नहीं होगा, बल्कि मन में एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ, मेरा पैसा अच्छी जगह सही जगह पर इन्वेस्ट मतलब व्यय हुआ है, और जहाँ पर हुआ है ये तो मेरा पैसा मुझे करना ही था एज पर योर प्लानिंग। तो आपको उसको लेकर के भी किसी प्रकार की कोई परेशानी मन में नहीं रहेगी, बल्कि मैं तो यही कहता हूँ कि आपको उल्टा सेटिस्फैक्शन रहेगा। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आपके अपने जो शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे। कोई आपके लिए सर नहीं उठा पाएगा, उठाएगा तो वो सफल नहीं होगा। आपको किसी भी तरीके की विरोधियों से परेशान होने की कोई आवश्यकता मैं तो नहीं समझता कि है। और थोड़ा बहुत वैवाहिक संबंधों में कमी के संकेत जरूर दिख रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ उपाय क्या करना है कि आज
चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में जैसा कि ग्रहों का संकेत भी है परेशानियां हैं, तो आप दिन के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और संध्या के समय आज के दिन देसी घी का दीपक पीपल के वृक्ष पर जरूर जलाएं। तो उससे क्या होगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा अगर ये उपाय आप करते हैं तो। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। बाकी जहाँ तक आपका पराक्रम का प्रश्न आता है तो पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा, पराक्रम को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अब आगे बात करते हैं कि कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कैंसर साइन है, उनके लिए आज 30 जुलाई का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आप कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपके 11th हाउस में एकादश भाव में 3 ग्रहों का योग, चंद्र, गुरु और मंगल, गुरु बृहस्पति, 3 ग्रहों का योग बनने से सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत अच्छा और बड़ा सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है। और वो भी एक नहीं, 2-2, 3-3 राजयोग का निर्माण हुआ है। तो उसके कारण एक तो आपको कहीं ना कहीं से धन के आगमन का कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाएगा कि जिससे आपके हाथों में पैसा आएगा। धन का लाभ की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है बहुत अच्छे राजयोगों के कारण। और आपको अपने मित्रों से भी बहुत अच्छा सहयोग आप प्राप्त कर सकते हैं, मित्रों के द्वारा। बड़े भाई बहनों के द्वारा भी आपको सहयोग की प्राप्ति होने के पूरे संकेत हैं। उनका प्यार भी मिलेगा, आपको सहयोग भी मिलेगा, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और मित्रों का भी मैंने कहा कि बहुत अच्छा आपको सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। प्रिय साथियों, आप अपने करियर में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति, बेहतर परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं आज के दिन, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आप उन परिणामों को देख करके आपकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी, आपका मोराल बूस्ट होगा और आप हौसला आपका बढ़ेगा। इतने अच्छे और सुंदर परिणामों के योग बने हुए हैं आपके वर्क प्लेस से संबंधित, बहुत अच्छे। और अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपका व्यापार से संबंधित भी बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणामों की इतनी आपने आशा भी नहीं की होगी। यानी कि बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स जो हैं आज आपको मिलने जा रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो साथियों, इतनी अच्छी बात है। लेकिन जहाँ इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वहीं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो जो थोड़ा सा घर के बड़े हैं उनका भी आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बेशक चाहे वो आपसे कुछ नाराज़गी रखते हों। और दूसरी ओर आप अपने को थोड़ा सा आलस्य से बाहर निकालिए। जितना आप आलस्य से बाहर निकालेंगे ना कर्क राशि के हमारे जातक, उतना ही आपको और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। मैं उपाय भी आपको दे रहा हूँ और आपका भाग्य भी प्रबल होगा। साथियों, उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए यही बनता है, और हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे अगर वो भी इस उपाय को करते हैं। तो एक तो आप सबसे पहला उपाय तो यही है कि प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में आप 2 से 4 बूंद इत्र की मिला करके और तब आप स्नान कीजिएगा। तो उससे आपका भाग्य प्रबल होगा और आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और गणपति जी की पूजा अवश्य करें, गणेश चालीसा का पाठ करें या गणपति जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और गणपति जी को मोदक का या मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा करके उस प्रसाद को वितरण आप करें सभी में। तो ये उपाय आप करेंगे तो बहुत अच्छे और सुंदर परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं आज के दिन आपका कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि अच्छे से भी ऊपर कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आज आपके करियर हाउस में, प्रोफेशन के हाउस में 3-3 ग्रहों का एक साथ बैठना, जिसमें कि चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग और मंगल और बृहस्पति का भी एक बहुत ही सुंदर, ये कहना मेरे लिए कुछ ज़्यादा अतिशोक्ति नहीं होगा साथियों कि मैं सिंह राशि के जातकों से जो कहना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं या रोजगार में हैं, जहाँ पर भी हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी जैसी भी जीविका आप अपनी चला रहे हैं, जिस रूप में भी, आपको वहाँ आज के दिन अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आपको कोई बहुत अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं और ये उन्नति आपकी कहीं दूर से भी, कहीं आपको बाहर से भी अच्छे अवसर उन्नति के प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर योग, अति सुंदर, मैं कहता हूँ इसके परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलने जा रहा है मेरे प्रिय साथियों। तो आप अपने वर्क प्लेस से संबंधित, मैंने जैसा कहा
कि कोई अच्छा प्रमोशन आपको मिल सकता है, आपकी उन्नति हो सकती है और कहीं बाहर से दूर से भी आपको कुछ अच्छे अवसर उन्नति के प्राप्त होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। बस थोड़ा सा अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या घर के सदस्य हैं उनको भी थोड़ा सा आप मनाने की कोशिश करें, उनको भी अपने विश्वास में लेने की कोशिश करें। उसके लिए राहु स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही सुखद रहेगा। और अगर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना चाहते हैं, उससे अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष रूप से वो स्टूडेंट्स जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रिय साथियों, आज के दिन आप केसर का तिलक लगाएं। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात, केसर नहीं है तो आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। ये कार्य आप करें तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो जिनका विर्गो साइन बनता है उनका मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके चार्ट में भाग्य भाव में 3-3 ग्रहों का एक साथ आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है साथियों। और इससे क्या है कि एक तो आपका पराक्रम तो पहले से ही बहुत अच्छा, काफ़ी समय से अच्छा चल रहा है, आज के दिन भी अच्छा रहेगा और आप मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, भाग्य भी काफ़ी सपोर्ट आपको करेगा आज के दिन। और क्योंकि 3-3 ग्रहों के द्वारा 3-3 ही राजयोगों का निर्माण मैं यहाँ पर होते हुए देख रहा हूँ आपके भाग्य भाव में, तो प्रिय साथियों, आपके जो पिता हैं या घर के बुजुर्ग हैं उनका भी कुछ अच्छा प्यार आशीर्वाद आपको, या उनके कारण आपके एक तरीके से एक्साइटमेंट में वृद्धि हो सकती है, उत्साह में वृद्धि हो सकती है। उनके कुछ ऐसे एश्योरेंस वो आपको दें या आशीर्वाद के रूप में कि आप चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, हम आपके पीछे हैं, इस तरीके की कोई बात वो कह दें और उसके कारण आपका उत्साह और कई गुना बढ़ सकता है। तो ऐसे भी इस बात के भी योग बने हुए हैं, बन रहे हैं। और प्रिय साथियों, मैंने विशेष रूप से पिता की बात करी है, जो आपके पिता हैं उनकी ओर से भी आपकी पूरी हौसला अफजाई होने के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं और भाग्य में वृद्धि के योग बने हुए हैं और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्सों के लिए भी उत्तम परिणाम प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा सुख सुविधाओं का लाभ लेने में कमी बनी हुई है, और वो तो बनती ही है जब व्यक्ति अपने कार्यों में पूरी तरह से अपने आप को इंडल्ज कर लेता है और उसमें घुस जाता है, तो फिर उसको कहाँ किस बात का सुध रहता है। उसको तो एक ही टारगेट रहता है कि मैंने क्या अचीव करना है। अपने वर्क प्लेस से संबंधित जहाँ पर भी वो है, उसके पास जो टास्क होते हैं उसके पीछे उसी में ही उसको अपनी रेपू दिखाई देती है, अपना मान सम्मान दिखता है, और ये सच्चाई भी है। तो इसीलिए आज का जो दिन है आप सुख सुविधाएं भूल जाएंगे, अपने आप को पूरी तरह से अपने कार्यों में अपने इन्वॉल्वमेंट रखेंगे अपनी, और उन जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी वहाँ कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि आपको सुंदर परिणामों की प्राप्ति ना हो पाए। बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे आप, और उन परिणामों की प्राप्ति की जो एप्रिसिएशन आपको मिलेगी सभी के द्वारा, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, चाहे जूनियर्स हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, सभी आपके कार्य की तारीफ करेंगे, आपकी कार्यशैली की भी तारीफ होगी। यही भाग्य का आपको आज चमत्कार देखने को मिल सकता है। ग्रहों के इतने पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। प्रिय साथियों, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी के संकेत जरूर हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे आप महिला हैं या पुरुष, अगर आप चाहते हैं कि अपना वैवाहिक जीवन भी सुखद हो, सुखद देखना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर कोई चाहता है कि वैवाहिक जीवन भी हमारा सुखद रहे, शांतिपूर्ण रहे। तो उसके लिए आप मातंगी माता का आप एक चित्र ला करके अपने घर के पूजा घर में लगाएं और वहीं पर बैठ करके नियम पूर्वक इस मंत्र का जप करें, मन ही मन, 1 माला या 3 माला। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। ये हो गया मंत्र। इस मंत्र का 1 माला या 3 माला आप करिए, आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुख शांति आएगी। साथियों, आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो आपके चार्ट में जो हम देख पा रहे हैं 8th हाउस में, यानी कि अष्टम हाउस में, अष्टम भाव में गुरु, बृहस्पति, मंगल और चंद्र, इनकी युति बनी हुई है, इनका संबंध बन रहा है, एक साथ ये तीनों बैठे हुए हैं। तो इनके एक साथ बैठने से आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो इतना बताना चाहेंगे। तो देखिए, आपका जो कार्य क्षेत्र है ना साथियों, कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं आप आज के दिन, और आप अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के आपका अपने कार्यों के प्रति जो लगाव और जो इंटरेस्ट है वो और अधिक बढ़ेगा।
और ये कब बढ़ता है? जब व्यक्ति को अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे ही उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। अगर आपको मान लीजिए अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, मेहनत के उपरांत भी, कड़ी मेहनत के उपरांत भी, तो फिर व्यक्ति वहाँ पर निराश होता है, उदास होता है, परेशान होता है दिमागी तौर पे, और शारीरिक तौर पर भी होता है, क्योंकि उसको मेहनत अधिक करनी पड़ती है। लेकिन आज के दिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आपकी मेहनत है वो बेकार नहीं जाने वाली है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेहनत करते करते बीच में आपको कुछ ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि आपका दिल ना करे अधिक मेहनत करने का, कि छोड़ो यार मैं क्या कर, और इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होती है, और मैं नहीं, कुछ थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स भी मेहनत को लेकर के आपके दिमाग में आने की काफ़ी संभावना ग्रहों के द्वारा दिख रही है। तो एक तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर समझाना चाहूँगा और सुझाव भी देना चाहूँगा अपनी ओर से कि अपना माइंड में जब भी इस तरीके का नकारात्मक विचार आता है मेहनत और परिश्रम को लेकर के, तो आप हमारे शब्द याद कर लें कि हमने आपसे क्या कहा है। तो आपको अपना उस समय पर यह नकारात्मक विचार दिमाग से निकाल के बाहर करना है और यही सोचना है कि नहीं, मैंने मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो जो इतने अच्छे सुंदर राजयोग बन रहे हैं उनका और अधिक और बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ तुला राशि के जातकों से। और घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी बहुत अच्छा प्यार, स्नेह, सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। और यूँ तो थोड़ा सा जो आपका जीवन साथी है उसके थोड़े से हेल्थ डाउन के कुछ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी परेशानी जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दो शुभ ग्रहों का प्रभाव में है आपके 7th हाउस के लॉर्ड। तो अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी भी ना तो वो क्योरेबल होगी, मतलब उसका क्योर कर लिया जाएगा। आप कुछ दवा टाइम पे ले लेंगे तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी, आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कष्ट है शारीरिक जो दिखता है, लेकिन वो भी क्योरेबल है जैसा मैंने कहा। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है आपके आज के दिन। धन जो आपका संचय है कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, उसमें वृद्धि अच्छी खासी होने के भी संकेत आज के दिन मिल रहे हैं साथियों। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ से भी मैंने कहा कि वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे, मतलब आप अपने कार्यों से सेटिस्फाई रहेंगे, पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। तो ऐसा कुछ आज का दिन आपका रहने वाला है। थोड़ी सी दिक्कत जो है वो मैं देख पा रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो रही है, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, सारा जो मैटर है वो इसी बात पर यहाँ पर रुका हुआ है, टिका हुआ है कि आपकी मेहनत कितनी है, कितना आप मेहनत कर पाते हैं। जितना अधिक मेहनत कर पाएंगे उसी रेशो में आपको परिणामों की प्राप्ति भी हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि भाई क्या उपाय आप करें। इसके आगे की बात तो यही है कि तुला राशि के जातकों को कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको धन का आगमन भी बराबर हो, प्रॉपर वे में हो, तो फिर उसके लिए साथियों सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। और आज ही के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, तो आपको अच्छी इनकम भी होगी धन का लाभ के रूप में। और साथियों आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका की बनता है स्कॉर्पियो साइन। तो साथियों जो हमारे वृश्चिक राशि के मित्र हैं, आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ 7th भाव में 3 ग्रहों का योग एक साथ बन रहा है। और ये 3 ग्रहों का योग जो बन रहा है ना, ये बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है, बहुत ही सुंदर महालक्ष्मी राजयोग, गज केसरी राजयोग, और तीसरा गुरु और मंगल के कारण भी एक बहुत अच्छा और सुंदर राजयोग बन रहा है साथियों, जिसमें कि धन का भी आगमन होते हुए दिख रहा है। और धन का आगमन आपको होगा, और धन के आगमन के साथ साथ धन के संचय में भी आपकी वृद्धि के भी पूरे संकेत मिल रहे हैं। और आपका जो एक तरीके से आत्मविश्वास है उसमें तो वृद्धि हो ही रही है। आत्मविश्वास में तो किसी प्रकार की कोई कमी रहने वाली है ही नहीं। साथ ही ज्ञान भी बराबर, आप ऐसा नहीं है कि खाली आत्मविश्वास खाली वैसे ही बढ़ता जा रहा है, ज्ञान की भी कमी नहीं है। ज्ञान भी आप उसका भी भरपूर उपयोग करेंगे, ज्ञान का भी करेंगे, और आपके पास ये समन्वय रहेगा ज्ञान का, आपकी पॉजिटिव थॉट्स का, ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तो लोग भी आपसे आकर्षित, आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके पास आएंगे अपना मार्गदर्शन के लिए। तो उनका भी अगर आप मार्गदर्शन करेंगे तो वे भी आपसे काफ़ी
इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, काफ़ी प्रभावित होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वृश्चिक राशि के हमारे जातक, तो पार्टनरशिप में आपको अच्छा लाभ आज के दिन होने या मिलने जा रहा है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कमी नहीं है। किसी प्रकार की छोटी मोटी कोई नोक झोंक जैसे कि हो जाती है घर में, तो वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो हर घर में होती है। वैसे आपका वैवाहिक जीवन सुखद और उसका सुख आप लेने वाले हैं। और अपने जीवन साथी के बस थोड़ा सा स्वास्थ्य पर जरूर नज़र बना करके रखें, और अगर उनका स्वास्थ्य पर भी आप नज़र बना करके रखते हैं तो इससे अच्छा और बेहतर कुछ नहीं हो सकता। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहे, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, प्रातःकाल जब सो करके आप उठते हैं, अगर घर में आप अपने पेड़ पौधे मेंटेन करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो आप उनको प्रातःकाल उठ करके जल दीजिए। यही अपने आप में एक सबसे सुंदर और उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। और सूर्य देव को भी जल अवश्य दें स्नान आदि करने के उपरांत। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि के जो मित्र हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन बनता है। तो आपके चार्ट में कहाँ पर 3 ग्रहों का योग बन रहा है, गुरु, बृहस्पति, मंगल और चंद्र। तो आपके चार्ट में बन रहा है 6ठे भाव में, 6th हाउस में। जी हाँ, तो इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहली बात यह है कि धनु राशि के जातकों की आज के दिन स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत फिजिकली फिट रहेंगे, और उससे अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेहनत अच्छी कर सकते हैं, भाग दौड़ भी कर सकते हैं। अब वो ना करना चाहें आप, ऐसा भी हो सकता है, उसमें भी यहाँ पर थोड़ी सा कि सब फिजिकली फिट हैं, सब कुछ ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ भी आ सकती है, छोड़ो यार क्यों इतनी भाग दौड़ की जाए, क्या फ़ायदा है, क्या मिल जाएगा, ये है वो है। लेकिन ये नकारात्मक विचार हैं साथियों, ऐसे विचार कभी दिमाग में नहीं लाने चाहिए, यही व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो आप नेगेटिव थॉट्स हो गए वो, उनको बाहर निकालने की कोशिश करें। और अब आप जबकि ग्रहों के द्वारा आपको फिजिकली फिट रख रहे हैं ग्रह, तो आपको भी आपका फर्ज बनता है कि उसका आप सदुपयोग करें, और उससे, उस मेहनत से आपको नहीं तो दूसरों को कुछ लाभ हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने ही बारे में सोचा जाए, जो हमारे आसपास के जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर उनको भी हमारे द्वारा लाभ होता है तो भी आपको उससे बड़ी आत्मसंतुष्टि मैं नहीं समझता कि मिलने वाली है। अपने लिए तो जो होता है वो तो है ही है, अगर अपने के द्वारा दूसरों को भी लाभ मिले, और विशेष तौर पे जो आपके सराउंडिंग में है, तो उनको भी अगर मिलता है तो फिर दिक्कत क्या है, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने बारे में ना सोचें तो दूसरों के लिए भी जरूर सोचें। तो मेरा आपको यहाँ पर यही कहना होगा कि मेहनत से पीछे नहीं हटें, क्योंकि अच्छे राजयोग बन रहे हैं तो इसका और अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। आप अपने कार्यों के सिलसिले में यात्राओं पर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं तो उसमें आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि लॉन्ग डिस्टेंस में मिलेगा आपको। और आपको साथियों मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो भी उसमें भी कुछ आपके फेवर में रिजल्ट आने की आज के दिन संभावना बनती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ऐसा चीज़ है, अगर आपने अपनी पढ़ाई को थोड़ा भी गंभीरता से लिया तो बड़े अच्छे परिणाम लेकर के आ जाएंगे। थोड़ा भी गंभीरता से लिया, इस प्रकार के रिजल्ट्स बन रहे हैं। प्रिय साथियों, आज के दिन आप क्या करें, आज के दिन आपको करना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के स्टूडेंट्स विशेष रूप से हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके आप वहाँ पर सरसों का तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमानाष्टक करें, अंत में हनुमान जी की आरती करें। और आज के दिन क्योंकि मंगलवार का भी दिन है, तो आप हनुमान जी को भोग लगाएं मीठे का, बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का, ये भी, और उस प्रसाद को बांटिएगा। तो आप स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी, उसमें भी और अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अचानक कोई उन्नति भी आपकी हो सकती है, कोई प्रमोशन भी हो सकती है, छोटी मोटी कोई अचानक, इसका भी योग है। साथियों, आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो जो हमारे कैप्रिकॉर्न साइन वाले व्यक्ति हैं, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव में 3 ग्रहों का योग बनने से बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण हुआ है। और इस राजयोग का निर्माण होने से साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप दूर दराज की यात्राएं करते हैं
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज जो ये आप मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनको ट्रैवल करना है, क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रैवल पे जाना है, ओवरसीज़ जाना है, और उनको वीज़ा मिलने में दिक्कत आ रही थी या कुछ ऐसी संभावना थी, तो अब ये समय है कि आप कोशिश करिए, आपका वीज़ा भी लग सकता है बहुत जल्दी, और आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं आसानी से, और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी भी रहेगी, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और प्रिय साथियों, अगर आप विदेश में बैठे हुए हैं और अपने पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, ग्रह इस समय आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका कार्य बनने की काफ़ी हद तक संभावना दिखाई देती है। तो ये स्थिति रहने वाली है। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अपनी पढ़ाई के बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। हाँ, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी समस्या जरूर दिख रही है, तो उनके लिए भी उपाय देने जा रहे हैं। अगर आपने उपाय किए तो मैं कहता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आज के दिन मकर राशि के जातक लेने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपका एक तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वैवाहिक जीवन है वो भी बड़ा सुंदर रहेगा। वैवाहिक जीवन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अच्छा, तो मैं आपके लिए इतना ही कह सकता हूँ, पराक्रम में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़ा सा हो सकता है कि घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी सी आपकी अनबन हो सकती है या मनमुटाव, ये कहा जा सकता है। तो साथियों, उपाय आप क्या करें आज के दिन? तो अगर आप सूर्य देव को जल जरूर दें, अगर ऐसा करते हैं तो घर के जो बड़े हेड हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, वो भी शांत होंगे और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और दूसरा उपाय आप क्या करें साथियों? दूसरा उपाय आपको करना ये है कि आज के दिन आप हनुमान जी की अगर और अधिक सेवा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर के हनुमान जी की चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं, और कुछ नहीं करना, सिर्फ गुलाब की फूल की माला आपको अर्पित करनी है प्रभु के श्री चरणों में, बजरंगबली जी के, और वहीं बैठ करके आप अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है, तो आपके चार्ट में चतुर्थ भाव में 3 ग्रहों का योग बन रहा है आज के दिन, गुरु, बृहस्पति, मंगल और चंद्र। तो ऐसा करने से प्रिय साथियों, सुखों में आपके बड़ी वृद्धि हो रही है। और साथियों, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई समस्या अभी तक चल रही थी, आपका कोई मामला फंसा हुआ था, सेटल नहीं हो पा रहा था, या आप कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे थे या परचेज नहीं कर पा रहे थे, अब वो योग बन गया है। अब आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, इससे आपको लाभ की पूरी संभावना है। और साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आप सुख सुविधाओं का तो भरपूर लाभ ले ही रहे हैं, आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी अगर करते हैं वो भी आपको लाभ देंगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आप प्राप्त करेंगे साथियों। और साथियों, दूसरा और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शत्रु भी शांत रहेंगे आज के दिन, शत्रु भी बहुत शांत रहेंगे। विरोधियों से किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको मिलने वाली नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको थोड़ा अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक करेंगे तो अच्छे परिणाम ला सकते हैं। इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं कुंभ राशि के हमारे जातक, वो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कुछ कमी दिखती है, तो जो वैवाहिक जीवन में कमी है तो आप भी हनुमान जी की पूजा करें और सूर्य देव को जल दें। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी का आप कर सकते हैं हनुमान स्तोत्र का पाठ, तो उससे भी शनिदेव भी शांत होंगे और आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, जिनका पाइसेस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आप जो पाइसेस साइन के व्यक्ति हैं, आपके 3rd हाउस में 3 ग्रहों का योग बनने से आपके पराक्रम में अद्भुत वृद्धि की संभावना दिखती है आज के दिन होती हुई, यानी कि पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके मेहनत परिश्रम से पीछे नहीं हटने वाले, खुशी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और छोटे भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त करेंगे। और मैं आपसे बता दूं कि जो ऐसे जातक हैं मीन राशि के, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, प्लेयर्स हैं वो लोग, या जो फिज़िकल जो ये होते हैं अपने ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर जो होते हैं जिम वगैरह में, वो लोग, या जो ऐसे है कि जो सैन्य बल से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं माँ भारती की सेवा में, चाहे पुलिस है चाहे वो सैन्य बल है, कोई सी कहीं पर भी जाना चाहते हैं,
चाहे उसकी कोई रिटन टेस्ट है या कोई फिजिकल टेस्ट होना है, अगर अब आप इस समय पर कोई है, कंडक्ट हो रहा है वो एग्जामिनेशन या कोई फिजिकल टेस्ट किसी भी सैन्य बल के लिए, और उसमें अगर आप बैठते हैं, अपीयर होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्ति के योग ग्रहों के द्वारा बने हुए हैं। मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ। पराक्रम तो है ही, साथ में ये भी आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। और साथियों, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। धन, अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो अच्छा धन आप संचय करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप पहले से ही कहीं कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापारी हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो समस्याएं आपके लिए थोड़ी आ रही हैं, कुछ कठिनाइयां जो आ रही हैं वो भी ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो प्रिय साथियों, पीपल के वृक्ष पर जाकर के जल चढ़ाना है दिन में, और शाम के समय संध्या के उपरांत देसी घी का दीपक वहाँ जलाना है, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः प्रातःकाल आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का भी जाप करना है। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में, जैसा कि यहाँ पर संकेत मिल भी रहे हैं ग्रहों के द्वारा, कुछ सुखों में कमी है और उसको आप सुखों में अपने वृद्धि होते देखना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में शांति और सुख चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मातंगी माता का चित्र ला करके अपने घर के मंदिर में लगा करके और नियमित रूप से आपको इस मंत्र का जाप करना है। 1 माला या 3 माला मन ही मन आपको जाप करना है। बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, होठ हिलने चाहिए बस। और मंत्र ये है, ओम ह्रीं क्लीं घूं मातंगई फट स्वाहा। ये हो गया मंत्र। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आप नियमित रूप से करिए, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 30 जुलाई सन 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 का। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है दैनिक राशिफल को लेकर के, जिसके द्वारा हमने आपको ये बताना चाहा है कि बताने की कोशिश रही है हमारी कि आपको बताएं कि आज का दिन आपका सभी का कैसा जाने वाला है, और अगर बताए हुए उपाय भी आप करते हैं हमारे, तो आपका दिन और भी श्रेष्ठ हो सकता है, और भी अच्छा बेहतर हो सकता है। आप अपने दिन को और अच्छा बना सकते हैं। तो प्रिय साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे लोग भी इस जानकारी का पूरी तरह से लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते हैं वे सभी आप तक विद नोटिफिकेशंस समय रहते पहुंच सकें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन आप जरूर दबा दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय माता दी।